ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु के इस अत्यंत दिव्य आनंदमय रसमय ज्ञान यज्ञ में। और अभी हम भक्ति रसामृत सिंधु की चर्चा में 30वें अध्याय में हम कृष्ण प्रेम के अन्य भाव, कृष्ण प्रेम के अन्य भाव के 33 विविध भावों की चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम अभी 29वें भाव तक पहुँचे हैं जो है द्वेष। तो आज हम 29 से 33 तक के भाव की चर्चा करेंगे। लक्षण जो है विविध लक्षण, उनमें से 33वें लक्षण तक आज हम 29 से लेकर के चर्चा आरंभ करेंगे। और ये 29वां जो भाव है, लक्षण है, वो है द्वेष। तो वास्तव में द्वेष तो जैसे हम कल बता रहे थे कि ये सारे दुर्गुण भौतिक जगत में जो माने जाते हैं, जिसे त्यज्य कहा गया, अर्थात कि जिनको त्याग करना चाहिए तुरंत, ताकि हम आध्यात्मिक जीवन में और हमारे सामाजिक जीवन में भी सुखी रह सके, दूसरों को भी सुख दे सके। इसलिए जिन लक्षणों को त्यज्य बताया है, वे सारे जब कृष्ण प्रेम के अंतर्गत ये सारे समाहित होते हैं तो ये बहुत ही दिव्य हो जाते हैं। तो यही सबसे बड़ा अंतर है हमारे लिए। यही सीखने लायक है कि जिन वस्तुओं को हम अत्यंत पसंद करते हैं, बहुत ही जिसकी हम कामना करते हैं भौतिक जगत में, शायद ये वस्तुएं त्यज्य है, त्याग के योग्य हैं। जिनके पीछे हम बहुत ही परिश्रम करते हैं, उनका
त्याग करना उचित है शायद। और जो घृणित वस्तुएं हम मानते हैं इस भौतिक संसार के, वास्तव में जो सामाजिक व्यवस्था में जिन वस्तुओं को, जिन लक्षणों को हम घृणित मानते हैं, वास्तव में ये लक्षण, ये गुण जो है वो दुर्गुण नहीं परंतु अत्यंत सतगुण आध्यात्मिक जगत में माने जाते हैं। तो आज एक अच्छा ये अवसर है जब मैं ये कह सकता हूँ कि जो भाव जिसे कहते हैं परकीय भाव, तो ये परकीय भाव क्या है कि जो एक परिणित स्त्री और पुरुष होते हैं वो यदि किसी और, मतलब अपनी पत्नी या पति के अलावा और किसी पुरुष या स्त्री के प्रति आकर्षित हो या उनसे संबंध जोड़े किसी भी प्रकार का, तो उसे अत्यंत घृणित दृष्टि से देखा जाता है भौतिक जगत में। और ये है ही अत्यंत घृणित है, ये काम और वासना से ग्रसित ये भाव, ये लक्षण होता है। तो ये दुर्गुण है और अत्यंत महा दुर्गुण है ये भौतिक जगत में। परंतु आध्यात्मिक जगत में भगवान की दिव्य लीला में यही परकीय भाव जो है वो अत्यंत बहुत ही वांछित और बहुत ही बड़ा सद्गुण है। ये हमारे लिए समझ पाना लगभग असंभव जैसा है। अगर हम भौतिक संसार के किसी सामान्य व्यक्ति से ये कहेंगे तो उनकी समझ में इतना आसानी से नहीं आएगा जब तक वे कृष्ण को न समझे, कृष्ण भक्ति को न समझे, उनके भक्तों को न समझे, भक्तों के भाव को न समझे, कृष्ण के उनके भक्तों के प्रति के भाव को न समझे। ये लगभग असंभव सा होगा समझ पाना कि ये परकीय भाव जो है अपनी स्त्री या अपने पुरुष के अलावा किसी से संबंध जोड़ना ये कैसे अच्छा हो सकता है। परंतु भगवान की दिव्य लीला में यही सत्य है। परंतु केवल ये भगवान की दिव्य लीला में उचित है और सत्य है, भौतिक संसार में ये बिल्कुल अनुचित है। तो हमारे लिए यही सबसे बड़ा लेसन है। इन सब दुर्गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं, द्वेष, मद, ये क्रोध, काम आदि। परंतु आप देख रहे हैं कि इनका सबका उपयोग भगवान की दिव्य सेवा में उनके भक्तों द्वारा या भगवान द्वारा किसी न किसी प्रकार से भक्ति के अंतर्गत, प्रेम के अंतर्गत इनका उपयोग किया है। और इसलिए ये घृणित नहीं है, त्यज्य नहीं है, इसका त्याग नहीं होता। परंतु भौतिक संसार में ये अवश्य ही त्याग के योग्य है, निश्चित रूप से। तो इस अंतर को हमें समझना है और कभी भी गलती से भी इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। हमें कभी भी हमारे भौतिक संसार में, भौतिक जीवन में कभी भी गलती से इन भावों को समाहित नहीं करना है। हमें हमारे गोस्वामियों के जीवन से ये लेसन लेना है, हमारे आचार्यों के जीवन से लेसन लेना है। हमारे आचार्य लगभग सारे ही सन्यासी और वैरागी विरक्त संत हैं। कभी ऐसे कोई दुर्गुणों को उन्होंने अपने जीवन में प्रदर्शित नहीं किया, परंतु साथ ही उन्होंने भगवान की इन दिव्य लीलाओं का बहुत ही मन भर के हृदय पूर्वक गुणगान किया और चर्चा की। श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत कठोर, स्ट्रिक्ट, चुस्त सन्यासी थे। यहाँ तक कि स्त्रियों के चेहरा भी नहीं देखते थे, इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे। परंतु भगवान की रासलीला और उनकी दिव्य लीलाएं गोपियों के साथ जो हैं, उनकी बराबर
जी भर के इन दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करते थे, परंतु बहुत ही सीक्रेटली करते थे, अर्थात कि एक उनका अंतरंग ग्रुप था जो उनके पार्षद थे, उनके मध्य ही केवल इनकी चर्चा करते थे, सामान्य लोगों के साथ नहीं करते थे। तो उनके जीवन से हमें ये लेसन लेना है, और इसीलिए मैं जब ये पढ़ता हूँ और जब कभी भी कुछ ऐसे शब्द या वाक्यों का प्रयोग होता है इसमें कि जिसमें सामान्य लोगों की बुद्धि में इसमें दोष दृष्टि का भाव हो सकता है, तो उस समय में उस या तो उस शब्द को परिवर्तित कर देता हूँ या फिर उस पूरे अध्याय को ही उस पूरे उन कुछ वाक्यों को ही मैं छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सामान्य लोगों की जो दुर्बुद्धि है उससे कुछ भाव में परिवर्तन आए भगवान के प्रति। और इसीलिए हम बहुत सोच समझ करके श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर हम इन वीडियो को बना रहे हैं, क्योंकि ये वीडियोस आने वाले समय में कोई भी इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि YouTube पर ओपन चैनल पर है। तो बहुत सावधानी पूर्वक हमें इस चर्चा को करना पड़ता है, क्योंकि इससे बहुत सारे भक्त लाभान्वित भी होने वाले हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बनाना आवश्यक भी है, क्योंकि आज तक कभी हमने YouTube पर या कहीं पर भी विशेष रूप से हिंदी में पूरी भक्ति रसामृत सिंधु का वीडियो या ऑडियो हमें नहीं प्राप्त हुआ, तो इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो आज भी कहीं पर कुछ शब्दों का मैं परिवर्तन करूँगा, तो आप जिनके पास पुस्तक है वो आप समझ जाएंगे जहाँ आवश्यक हो, अन्यथा बड़ी रसमय घटना है, बड़ी रसमय, क्षमा कीजिए, ये अध्ययन का सागर है जिसे हम आस्वादन करते रहते हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं। मैं द्वेष वाले लक्षण से पढ़ना आरंभ करता हूँ, आप सब ध्यान दीजिए। पद्यावली में एक सखी राधा रानी से कहती है, ए सखी तुम गर्व से इतना फूलो मत कि कृष्ण ने अपने हाथों से तुम्हारे मस्तक का श्रृंगार किया है। हो सकता है कि कृष्ण अब भी किसी अन्य सुंदरी से आकृष्ट हों। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मस्तक का श्रृंगार बहुत उत्तम रीति से हुआ है, अतएव लगता है कि इसकी रचना करते समय कृष्ण विचलित नहीं थे, अन्यथा वे इतनी सही रेखाएं अंकित न कर पाते। तो यह राधा के सौभाग्य से उत्पन्न द्वेष का उदाहरण है। तो अब हम द्वेष की चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी भी हमेशा कहते थे ये वास्तव में द्वेष नहीं, एक प्रकार से कंपटीशन है। हम जिसे द्वेष यहाँ पर कह रहे हैं, अगर आप ध्यानपूर्वक चिंतन करें तो इसमें द्वेष तब होगा जब भगवान प्रसन्न न हो। जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं वो कैसे दुर्गुण हो सकता है। तो ये वास्तव में कंपटीशन है। तो यहाँ पर पद्यावली में क्या उदाहरण है, एक सखी राधा रानी से ये कहती है कि तुम इतना गर्व से मत अपने आप को गर्वान्वित मत महसूस करो कि तुम्हारे सिर का बालों का आदि श्रृंगार जो है वो कृष्ण ने अपने हाथों से किया है। जैसे हम वृंदावन की यात्रा करते हैं तो हम और आप सब मिलकर के श्रृंगार वट जाते हैं, जिसे नित्यानंद वट भी कहते हैं। तो वहाँ पर ये लीला हुई थी जब श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार कृष्ण कर रहे थे उस वट के नीचे, वट वृक्ष के नीचे। तो ये तो केवल एक ही जगह का उदाहरण है जो अभी भी प्रत्यक्ष है,
परंतु और कई जगहों पे ये श्रृंगार का की लीला तो कई बार हुई होगी, परंतु जब कृष्ण अपने हाथों से राधा रानी का श्रृंगार करते हैं तो क्यों न हो, गर्वान्वित राधा रानी को गर्व हो रहा था और सखी को जलन हो रही थी। तो द्वेष, तो वो कहती है कि तुम इतने वो मत करो, और द्वेष के मारे उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने, द्वेष में क्या करता है व्यक्ति, द्वेष भौतिक संसार में जब द्वेष होता है किसी से तो सबसे पहला वो ये प्रयास करता है कि उसे किस तरह से वहाँ से उस स्थान से, उस उपलब्धि से उसे वंचित किया जाए। किसी ने कुछ उपलब्ध किया है, प्राप्त किया है, तो उसे कैसे वो छीन लिया जाए, उस वस्तु से कैसे। हम अगर भौतिक जगत में उसके कुछ उदाहरण देखें तो भौतिक संसार में जैसे किसी ने कोई अच्छी गाड़ी प्राप्त की है, खरीद के आए हैं, तो और किसी अन्य पड़ोसी को उसका बड़ा द्वेषी है, तो उसको लगता है अरे ये कैसे इतनी अच्छी गाड़ी ले आए, तो क्या करेगा, या तो उसका टायर पंचर करने का प्रयास करेगा, या फिर उसके कलर पे एक निशान बना देगा चाकू या किसी चीज़ से। तो एक मैं सामान्य जीवन के द्वेष के उदाहरण बता रहा हूँ। या कुछ भी ऐसा करेगा जिससे उससे नुकसान हो, उसका जी जले और उसको तकलीफ़ हो, उसके आनंद में भंग हो। एक सामान्य उदाहरण दिया मैंने। तो कुछ ऐसा करना जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो और हमें उसकी जलन में आनंद आए। तो भौतिक जगत में इसे एक विचित्र नाम दिया है, अंग्रेज़ी में उसे कहते हैं रैट रेस, चूहों की दौड़। तो ऐसा पाया गया कि जब बहुत सारे चूहों को दौड़ में उतारा तो चूहे कुछ हद तक दौड़े, फिर देखा कि अरे ये चूहा बहुत अच्छा दौड़ रहा है। तो एक चूहे ने जा कर के दूसरे चूहे का पैर पकड़ लिया और उसका पैर खींच रहा है, भाई नहीं क्यों इतना अच्छा दौड़ रहा है, तो रुक जा। और तीसरा चौथे का पैर पकड़ रहा है। तो सारे चूहे एक दूसरे का पैर पकड़ के खींच रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, उनकी पूँछ खींच रहे हैं, उनको नोच रहे हैं। तो खुद तो कोई नहीं दौड़ रहा, एक दूसरे का टांग खींच के, पैर खींच के, नोच करके एक दूसरे को रोक रहे हैं, और अंत में एक भी चूहा रेस पूरी नहीं करता। बिल्कुल वैसा ही इस भौतिक संसार की दशा बिल्कुल वैसी ही है आज। इतना द्वेष है कि एक दूसरे को बस गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो तात्पर्य है कि इस लेवल का, इस प्रकार का द्वेष आध्यात्मिक जगत में नहीं है, परंतु फिर भी उनके आनंद में भंग के लिए कुछ तो प्रयास करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर सखी राधा रानी के उस आनंद में भंग के लिए, उन्हें जलाने के लिए कहती है, इतना गर्व मत करो, हो सकता है कि तुम्हारा जब वो श्रृंगार कर रहा हो तब किसी और सुंदरी के बारे में सोच रहा हो। कर तुम्हारा श्रृंगार रहा है लेकिन सोच किसी और के बारे में। तो और कहती है कि उस समय मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी सब जो लाइन है, एक एक यहाँ पर जो है रेखाएं मस्तक में जो बनाई हैं, बालों में, वो सब बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सीधी है। तो उसका कारण है कि कृष्ण विचलित नहीं हो रहे थे। तो स्वाभाविक है, जब अपनी प्रेमिका के शरीर पर कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आवेश या थोड़ा विचलित हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण किसी और के बारे में सोच रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल विचलित नहीं है और बड़े आराम से उनके मस्तक का श्रृंगार कर रहे हैं। तो ऐसा कह करके वो उन्हें जलाने लग गई राधा रानी को। तो ये द्वेष का उदाहरण है।
ये यहाँ पर बताया कि राधा के सौभाग्य से उत्पन्न द्वेष का उदाहरण है, तो प्रेम में द्वेष का उदाहरण। फिर श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में 30वें अध्याय का 30वां श्लोक, यह कथन मिलता है, जब गोपियाँ रास नृत्य के बाद कृष्ण तथा राधा को ढूंढने लगीं तो परस्पर कहने लगी, हमने वृंदावन की भूमि में राधा तथा कृष्ण के चरण चिन्ह देखे हैं, जिससे हमें महान वेदना हो रही है, क्योंकि कृष्ण हम सबों के सर्वस्व है, किंतु यह बाला अर्थात श्रीमती राधा रानी इतनी चतुर है कि कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले अकेले आनंद कर रही है। तो गोपियाँ जो हैं वो क्या किस बात से जल रही है? महारास के दौरान जब सबसे पहले कृष्ण चले जाते हैं, फिर राधा रानी अदृश्य हो जाती है और गोपियाँ सबको ढूंढ रही है, तो गोपियों ने देखा कि कहीं कहीं पर कृष्ण के चरण चिन्ह हैं और श्रीमती राधा रानी के भी हैं। अब पहचानेंगे कैसे? तो पूर्व में हम बात कर चुके हैं, कृष्ण का तो आप जानते हैं कि उनके चरणों में चिन्ह हैं, शंख चक्र गदा आदि, ध्वजा और मत्स्य आदि बहुत कुछ। वैसा ही अनेक चिन्ह श्रीमती राधा रानी के श्री चरणारविंद में भी बहुत सारे चिन्ह हैं। तो उनके चिन्हों से तुरंत पकड़ में आता है कि ये राधा रानी के चरण चिन्ह हैं, ये श्री कृष्ण के हैं। तो उन्होंने देखा कि अरे साथ साथ में जा रहे हैं ये चिन्ह, तो उसका अर्थ ये है कि ये दोनों साथ में ही कहीं भाग गए, और ये कृष्ण तो हमारे सब कुछ है, सर्वस्व है, और हमको छोड़ के चले गए हैं। तो इस बात से इतने व्याकुल हो जाते हैं और फिर कल्पना भी करते हैं कि देखो कैसे चले गए अकेले, और अकेले अकेले आनंद कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। तो यह भी श्रीमती राधा रानी के सौभाग्य से द्वेष का एक अन्य उदाहरण है, अर्थात कि उनका सौभाग्य देखो श्रीमती राधा रानी का, उनका कितना अच्छा भाग्य है कि कृष्ण उनके ही पीछे पड़े रहते हैं। अंत में अंततो गत्वा तो राधा रानी के ही पास जाते हैं कृष्ण, सब को छोड़ देते हैं। तो इस बात से अन्य गोपियाँ जो है वो द्वेष कर रही हैं, जलन कर रही हैं। कभी कभी जब ग्वाल बाल वृंदावन में खेला करते थे तो कृष्ण एक पक्ष में और बलराम जी दूसरे पक्ष की ओर से खेलते थे। इन दोनों दलों में स्पर्धा और युद्ध का स्वांग होता था, और जब कृष्ण का पक्ष बलराम द्वारा पराजित हो जाता तो ग्वाल बाल कहने लगते, यदि बलराम का पक्ष विजयी होता है तो विश्व भर में हम सबसे दुर्बल कौन हो सकता है। यह प्रेम में द्वेष का एक अन्य उदाहरण है। तो इसमें कहना ये चाहते हैं कि यदि बलराम जी का पक्ष विजय होता, कृष्ण का नहीं होता, तो फिर हम सबसे और अधिक दुर्बल और कौन होता कि जो बलराम जी से हार जाए। अर्थात कि इसमें द्वेष का भाव, परंतु ये कंपटीशन, जैसे मैंने कहा, इसे क्या कहते हैं, खेल के अंतर्गत जो अच्छा द्वेष है, जिससे हम स्पर्धात्मक द्वेष जिसे कह सकते हैं, तो ये स्पर्धात्मक द्वेष है जिसके कारण ये भाव प्रकट कर रहे हैं ग्वाल बाल। तो कृष्ण का पक्ष जीत जाता है और बलराम जी का जो पक्ष है हारता है, और उन्हें द्वेष होता है कि ये क्या बलराम जी के पक्ष में आके हम लोग हार गए, इस प्रकार। तो ऐसे और अनेक उदाहरण होंगे, परंतु श्री रूप गोस्वामी इसे संक्षिप्त में हमें 2-3 उदाहरणों से हर लक्षण को समझा रहे हैं। अगला लक्षण है चपलता।
चपलता का अर्थ क्या है? बहुत ही बुद्धि का और मौके का उपयोग करके, मौके का फ़ायदा उठा करके, बुद्धि का उपयोग करके तुरंत कुछ प्रकट करना, भाव या कुछ करके दिखाना, उसे चपलता कह सकते हैं। अन्य भी अर्थ हैं चपलता के, तो इसमें अलग अलग भाव से अलग अलग अर्थ यहाँ पर सामने आएंगे, हम जैसे जैसे उदाहरणों को देखेंगे। तो प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद के 52 है ना, हाँ 10.52.41 में रुक्मिणी अपने पत्र में कृष्ण को संबोधित करती है। तो वही जो कल जिसमें चर्चा हम कर रहे थे, उसी उदाहरण में आगे चपलता का गुण श्रीमती रुक्मिणी माता का चपलता का गुण यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं रूप गोस्वामी। तो श्रीमद् भागवत में वो जो बड़ा वर्ल्ड फेमस पत्र जो रुक्मिणी ने लिखा कृष्ण को आमंत्रित करने के लिए कि आइए और मेरा अपहरण करिए, उसी में वे कृष्ण से कहती है, हे अजय कृष्ण, अजेय अर्थात कि जिसका पराजय कभी ना हो सके, जिसे कोई हरा ना सके, ऐसे कृष्ण, कल मेरा विवाह होना है। मेरी विनती है कि तुम किसी को बताए बिना विदर्भ नगरी में आओ, तब अपने सैनिकों तथा सेनापतियों से मगध राज को अचानक घेर कर उसे हरा दो और इस प्रकार मेरा अपहरण करके राक्षस विधि से विवाह कर लो। तो वैदिक प्रणाली में, वैदिक प्रथा के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। तो उन्होंने रुक्मिणी देवी ने बहुत ही विशेष बात कही। एक तो कृष्ण को आमंत्रित किया और कहा कि आप मेरा हरण कर लो और फिर आप मेरा जबरदस्ती मेरा हरण करके जबरदस्ती मेरे साथ विवाह करो। तो 8 प्रकार के विवाह हमारे वेदों में बताए हैं। तो मैं सारे डीपली बहुत ज़्यादा गहरी चर्चा में जाऊंगा नहीं, परंतु ब्राह्मण का विवाह, क्षत्रिय विवाह, वैश्य विवाह, शूद्र विवाह, नाम परिवर्तित हो सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, परंतु प्रकार बताने के लिए मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। फिर गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह और एक और रह गया। तो इस प्रकार 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। इसमें सबसे श्रेष्ठ जो ब्राह्मणों के मध्य हो कि दोनों के जो घर के वरिष्ठ लोग हैं वो एक दूसरे का चयन करके फिर दोनों की सम्मति से उनके कुंडलियां मिलवा करके, जैसा हमारे समाज में होता है लगभग, उस प्रकार का बहुत ही अच्छे से जो विवाह संपन्न हो। तो गांधर्व विवाह कैसा है, जिसमें लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो परंतु घर वाले नहीं मानते हो, तो दोनों ही एक साथ भागकर शादी करें, उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। और राक्षस विवाह किसे कहते हैं, जिसमें लड़की की कोई सम्मति ना हो, लड़की को लड़का पसंद हो ना हो उसका कोई मूल्य नहीं, परंतु लड़का यदि उसे ज़बरदस्ती उठा कर के ले जाए और शादी करे तो उसे राक्षस विवाह कहते हैं। जैसे रावण सीता मैया को ज़बरदस्ती उठा के ले गया, तो ये राक्षस, क्योंकि वो राक्षस था, तो राक्षस विधि से सीता मैया को उठा के, और वो किसी और की पत्नी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कंवारी हो, तो और उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करना वो राक्षस विवाह। तो रुक्मिणी मैया यहाँ पर
कृष्ण को राक्षस विधि से विवाह करने को कह रही है। वास्तव में ये राक्षस विवाह है ही नहीं, क्योंकि रुक्मिणी मैया तो स्वयं अपना हृदय और सर्वस्व भगवान को दे चुकी है। परंतु दुनिया की नज़र में, जगत के दृष्टिकोण से ऐसा लगे कि ये राक्षस विवाह है, इसलिए वो इस शब्द का प्रयोग कर रही है कि आप मुझे ज़बरदस्ती उठा के ले जाओ। तो प्रभुपाद जी इसी को समझाते हैं यहाँ पर। तो वैदिक प्रथा के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक राक्षस विवाह है। राक्षस विवाह का अर्थ है कन्या का अपहरण करके बलपूर्वक उससे विवाह करना। यह आसुरी विधि कहलाती है। जब रुक्मिणी का विवाह उसके बड़े भाई की इच्छा से शिशुपाल से होने जा रहा था, तो उसने कृष्ण को उपर्युक्त पत्र लिखा और अनुरोध किया कि वे उनका अपहरण कर ले जाएं। यह कृष्ण के प्रेम में चपलता का दृष्टांत है। तो कृष्ण प्रेम में उन्होंने चपलता, युक्ति, बुद्धि का उपयोग किया और मौके का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने उनको एक युक्ति दिखाई कि कृष्ण प्रेम में चपलता है। एक गोपी बोली, कृष्ण की मधुर वंशी को यमुना की धारा बहा ले जाए और वह समुद्र में जा पड़े। इस वंशी की मधुर ध्वनि इतनी चपल है कि हम अपने, यहाँ गुरुजनों शब्द है, परंतु हमारे घर के वरिष्ठ सदस्यों के समक्ष अपना चैन खो बैठती हैं। तो ये सामान्य हमारे विशेष रूप से भारतीय संस्कृति का विशेष लक्षण है कि जो स्त्रियां होती हैं घर की, वो घर के वरिष्ठ जनों के सामने बड़ी मर्यादा में रहती हैं, अपने भावों को भी प्रकट नहीं होने देती और ना होने देना चाहिए। सब प्रकार के भावों को, कुछ भावों को छिपा के रखती है स्त्री हमेशा। परंतु भगवान की वंशी की धुन जब बजती है तो किसी भी गोपी या स्त्री का अपने ऊपर वो नियंत्रण रहता नहीं, और चाहे सामने कोई भी बैठा हो, वो मुग्ध हो करके अपना आपा जो है वो खो बैठती है। और इसीलिए कटाक्ष से कह रही है कि वो वंशी बड़ी चपल धुन बजाती है, जिसके कारण हम विचलित हो जाती है, हमें जानबूझ करके विचलित करती है। तो ये वंशी का दोष है, इसलिए कृष्ण का नहीं, वंशी का दोष है। और वंशी, ये अच्छा होगा कि यदि वंशी यमुना की धारा में बह जाए और समुद्र में जा कर के पड़े। तो अगला जो लक्षण है वो है निद्रा। अब हम अगले लक्षण की चर्चा करेंगे, इसका नाम है निद्रा। कृष्ण गौवें चराकर संध्या समय लौटा करते थे। तो आप शायद इस बात से थोड़े अवगत होंगे कि संध्या के समय जब कृष्ण लौटते हैं गौवें चरा करके, तो वही 5 से 6, 6:30 तक का जो समय है उसे गौ धूली वेला कहते हैं। गौ धूली वेला या बेला। तो उस वेला में, इस समय में सब उनकी 9 लाख गायों के साथ जब वापस आते हैं तो कितनी गौ की धूली पूरे वृंदावन में उड़ती है। और हमारे शास्त्रों का ये कथन है कि गायों के चरणों से उड़ी हुई जो धूल होती है वो भी बहुत ही शुभ और पवित्र मानी जाती है। और वो गायों के चरणों से निकली हुई धूल जब सब जगह अगर फैल जाती है तो सब जगह शुद्धि और पवित्रीकरण हो जाता है।
तो आज भी अगर आप ज्योतिष विद्या को देखें तो ज्योतिष विद्या में आज भी शाम का वो समय जो है उसे गोधूली वेला ही कहते हैं, और वो आज भी पवित्र ही मानी जाती है वो समय की वेला, अर्थात उसमें शुभ कार्य किए जा सकते हैं, ऐसा ज्योतिष मानते हैं। तो ज्योतिष विद्या तक उसे सम्मानित किया गया है इस गोधूली वेला को। तो भगवान गौवे चरा करके संध्या के समय गोधूली वेला में लौटते थे। कभी कभी तो ये बड़ा विलक्षण चर्चा है यहाँ पर कि नींद जो है वो भी किस प्रकार भावावेश में आकर भी नींद आती है, वो उसके बड़े विचित्र उदाहरण यहाँ दिए हैं रूप गोस्वामी। कभी कभी जब माता यशोदा उनकी वंशी की मधुर ध्वनि नहीं सुन पाती थी तो वे क्षमा कीजिए, वे चिंतित हो उठती थी। तो हमेशा तो भगवान जब आते तो जैसे ही प्रवेश करते वृंदावन में तो अपनी वंशी बजाते बजाते आते, तो उनकी वंशी की धुन सुन कर के सब गांव के लोग आनंदित होते और समझ जाते कि चलो भगवान वापस आ गए, और यशोदा मैया भी बड़ी आनंद में आ जाती कि मेरा बेटा आ गया। परंतु कभी कभी नहीं बजाते, तो जब नहीं बजाते उनकी धुन नहीं सुनाई देती वंशी की, तो समय को देखती कि अरे ये तो गोधूली वेला बीत रही है और अभी तक आया नहीं कृष्ण, और बड़ी चिंता हो जाती उन्हें। माँ का हृदय है ना। तो माता यशोदा उनकी वंशी की मधुर ध्वनि नहीं सुन पाती तो वे चिंतित हो उठती, जिसके कारण उन्हें निंद्रा सी आने लगती थी। तो चिंता के कारण नींद आ जाती। किसी को, आप में से किसी को शायद ऐसा अनुभव हो रहा हो, तो हुआ हो तो पता नहीं, मुझे तो विपरीत ही अनुभव है कि जब चिंता हो तो नींद उड़ जाती। अगर चिंता में नींद आ जाए तो गंभीर हो जाएगा ना। जैसे कोई एग्ज़ाम देने जाना है तो परीक्षा की चिंता है, जैसे चिंता हुई सो गया, तो परीक्षा देने कैसे जाएगा। तो भौतिक जगत में ये थोड़ा विचित्र हो जाएगा कि अगर नींद आए इस प्रकार। तो ऐसी निद्रा कृष्ण के प्रेम में चिंता से भी संभव है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण के प्रेम में इस तरह की चिंता से नींद संभव है। एक बार जब यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया तो वे सोचने लगी, कृष्ण का शरीर अत्यंत कोमल है, मैंने रस्सी से उसे किस तरह बांधा। तो स्वयं ने ही बांधा है, स्वयं ने ही सजा दी है, और स्वयं पर ही क्रोध कर रही है और फिर चिंता कर रही है। ये सोचकर उनका चित्त इतना उद्विग्न हो उठा कि उन्हें नींद आने लगी। तो इतना व्याकुल हो गई अपने ही कार्य से कि चिंतित हो करके नींद आने लगी उन्हें। गोपियों को उनके घर के वरिष्ठ सदस्यों ने रात्रि में द्वार बंद करके सोने की सलाह दी थी। तो सामान्य बुद्धि की बात है कि जो स्त्रियां हैं वो घर में रहेगी और दरवाजे बंद करके सोएं, या फिर सभी लोग घर में दरवाजे बंद करके सोए ताकि कोई अनिष्ट घटना ना हो, कोई चोर आदि ना आए। और उस समय तो सबसे बड़ा एक ही चोर था जो सब जगह जा कर के मक्खन चुरा चुरा के तहस नहस करता था सब। तो इस तरह से बंद करके सोने को कहा, लेकिन क्या होता था देखते हैं। किंतु वे इतनी निश्चिंत थी कि उन्होंने इस आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया। क्यों निश्चिंत थी भाई? कृष्ण की वजह से। तो कभी कभी कृष्ण का चिंतन करते करते वे इतनी चिंता मुक्त हो जाती कि रात को अपने घरों के आंगन में लेट जाती। यह कृष्ण के लिए सहज स्नेह से उत्पन्न निद्रा का उदाहरण है। तो यहाँ विपरीत उदाहरण है कि पहले चिंता का निद्रा के साथ जो
संबंध है उसकी चर्चा की। अब निश्चिंतता का, चिंता से विपरीत निश्चिंतता का उदाहरण दिया कि इतनी निश्चिंत हो जाती कृष्ण प्रेम में कि आंगन में ही सो जाती है। घर के अंदर तो बाद की बात है, आंगन में ही सो जाती, इतना कृष्ण प्रेम में सहज और निश्चिंत हो जाती। यह प्रश्न किया जा सकता है कि कृष्ण के भक्तों को निंद्रा क्यों आ जाती है, जबकि निंद्रा तमोगुण का लक्षण है। तो निंद्रा तो वास्तव में तमोगुण का लक्षण है, विशेष रूप से अधिक निंद्रा। अगर साइंस, भौतिक विज्ञान, प्रभुपाद भी बताते थे कि 6 से 8 घंटा अधिक से अधिक 8 घंटा पर्याप्त है किसी एक मनुष्य के लिए। अगर कोई 8 घंटे से भी अधिक सोता है तो फिर तो वो अत्यंत तमोगुणी है। 6 घंटा सबसे अच्छा होगा, सब बैलेंस में रहेगा, 5-6 घंटे नींद। और जो गोस्वामी हैं वो उससे भी कम 1-2 घंटा सोते, जैसे प्रभुपाद जी 2-2.5 घंटा सोते थे। तो इस प्रकार जो अधिक सोता है वो तमोगुणी माना जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में श्री जीव गोस्वामी ने कहा है कि कृष्ण के भक्त प्रकृति के सभी गुणों से सदैव परे रहते हैं। तो कृष्ण के जो भक्त हैं और कृष्ण, ये दोनों प्रकृति के सभी गुणों से परे हैं। मतलब लगता ऐसा है कि ये गुण है, ये दुर्गुण है, ये अवगुण है, ये सद्गुण है, परंतु ये तो कृष्ण प्रेम है, इसमें न दुर्गुण है न सद्गुण है। तो जीव गोस्वामी समझाते हैं जब उन्हें निंद्रा लगती है या जब वे सोते हैं तो उन्हें प्रकृति के गुणों के अधीन नींद नहीं आती। ये निंद्रा जो है वो प्रकृति के गुण के अधीन वाली निंद्रा नहीं है। तब उन्हें भक्ति की समाधि में माना जाता है। तो वो निंद्रा जो कृष्ण प्रेम के कारण आती है वो भक्ति में समाधि है, स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे महाविष्णु नारायण जब विष्णु जी शेष शैया में लेटते हैं और सो जाते हैं तो उसे नींद नहीं कहते। और ऐसा नहीं होता कि उनका समय हो जाए और अलार्म बजे फिर जागे, अरे क्या हुआ, या फिर लक्ष्मी जी पैर दबाते दबाते ऐसा चिमटा भरे कि अरे उठो अभी टाइम हो गया, देखते नहीं जाना है अभी। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी जो निंद्रा है उसे क्या कहते हैं, उस निंद्रा का बहुत ही विशेष शब्द है, वो क्या है? हाँ? नहीं, वो बहुत ही उत्तम समाधि की दशा है। तो मैं वो शब्द मेरे स्मरण से विस्मृति हो गई उस शब्द की, परंतु वो बहुत ही विशेष शब्द दिया है उसे, स्मरण होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो वो भगवान नारायण की वो जो निंद्रा है वो सामान्य निंद्रा नहीं है, वो समाधि है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भक्तों के लिए भी वो निंद्रा जो है वो समाधि है। तो गरुड़ पुराण में भगवान के शरणागत योगियों के विषय में प्रामाणिक कथन मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया है भक्तगण चेतना की तीनों अवस्थाओं में अर्थात जागृत, स्वप्न तथा सुप्ति में भगवान के विचार में मग्न रहते हैं। अतएव कृष्ण के विचार में पूर्णतः तल्लीन होने के कारण वे सोते नहीं हैं। तात्पर्य क्या है? ये वाक्य पर थोड़ा चिंतन करने जैसा है। ये बहुत ही विरोधाभासी वाक्य है वास्तव में, आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। भक्तगण चेतना की तीनों अवस्था में, देखिए सबसे पहले तो कहा चेतना की तीनों अवस्था, अर्थात कि चेतना अर्थात जागृति की,
तीनों अवस्था में। कौन सी? जागृत अर्थात जागते हुए, स्वप्न तो उसका अर्थ है सोते हुए, स्वप्न तो सोते हुए ही आएंगे, और सुप्ति अर्थात सोते हुए। तो इसमें एक ही तो जागने वाली अवस्था है, बाकी दो तो सोने वाली है। तो भक्त गण की चेतना में दो में तो सो रहे हैं, तो ये तो विरोधाभासी हो गया। और क्या कह रहे हैं? भगवान के विचार में मग्न रहते हैं। कैसे? तो जब जागते हैं तो निश्चय ही भगवान का ही विचार होता है भक्त का। जब स्वप्न देखते हैं तो कृष्ण का ही स्वप्न आता है। और जब निद्राधीन होते हैं तो ये उनकी निद्रा जो है, सुक्ति जो है, वास्तव में कृष्ण प्रेम के आवेश के कारण उस अवस्था में, अर्थात कि समाधि की अवस्था में चले जाते हैं, जहाँ प्रायः वे भगवान का ही चिंतन करते हैं। तो तात्पर्य यह है कि किसी भी अवस्था में भक्त निरंतर भगवान का ही चिंतन करते। अतएव कृष्ण के विचार में पूर्ण तल्लीन होने के कारण वे सोते नहीं हैं। तो गरुड़ पुराण का कथन है कि वास्तव में इस अवस्था में उन्हें सोया हुआ नहीं माना जाता, सोते हुए भी वे सोते नहीं हैं। तो लगता है विरोधाभासी, परंतु ये स्पष्ट वर्णन है एक भक्त की चेतना का। अब अगला जो लक्षण है उसका नाम है सुप्ति। सुप्ति भी वही है, परंतु थोड़ा सा अलग ढंग से बताया है। एक बार बलदेव जी निद्रा में इस प्रकार बोलने लगे, हे कमलनयन कृष्ण, आपकी बाल लीलाएं स्वेच्छा से ही प्रकट होती है। अब ये देखिए, बड़ा वास्तव में हंसी का, हंसने वाला, आनंद वाला ये उदाहरण है। तो बलराम जी निद्रा में थे और स्वप्न की अवस्था में थे, और बोलने लगे स्वप्न की अवस्था में, हे कमलनयन कृष्ण, आपकी बाल लीलाएं स्वेच्छा से ही प्रकट होती है। अतएव इस कालिया नाग के अदम्य गर्व को तुरंत चूर कर दीजिए। तो बड़ा ये विशेष यहाँ पर वर्णन है। भगवान से कहते हैं स्वप्न अवस्था में कि आप कालिया के गर्भ को तुरंत चूर कर दीजिए। तो यह कहकर बलदेव जी ने सारी यदु सभा को चकित कर दिया। तो शायद होगा उस समय सारे यादव भी वहीं पर होंगे और देख रहे होंगे कि बलराम जी सुप्ति की अवस्था में हैं, स्वप्न देख रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं। तो ये देख करके सब यदुवंशी जो हैं सब चकित हो गए और कुछ काल तक उन्हें हंसाते रहे। तो सब हंसते भी रहे, ये देखिए कैसे बलराम जी कैसे कैसे स्वप्न में बोल रहे हैं। फिर गहरी जमाई लेते हुए और अपने पेट में तरंगे उठाते हुए हलधर बलदेव पुनः अपनी गाढ़ निद्रा में सो गए। तो गहरी जमाई ली और फिर अपने पेट के ऊपर कुछ करते हुए, सबको हंसाते हुए फिर वापस गहरी निद्रा में चले गए। तो आप लोगों को शायद ऐसा अनुभव हो। हम जब हॉस्टल में पढ़ते थे इंजीनियरिंग में, तो उस काल में हमने ऐसे नमूने देखे थे कि जो यहाँ तो ये बलराम जी हैं और ये तो दिव्य है, कृष्ण प्रेम है, परंतु हमने ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि जो स्वप्न में बिल्कुल स्पष्ट जैसे बात करते हैं ना हम, उतना स्पष्ट पूरे का पूरा वाक्य बोलने लगते हैं। और क्योंकि हॉस्टल में तो सब लोग एक साथ रहते हैं, तो कभी कोई सो रहा है तो कोई जाग रहा है। तो जब ये महाशय सोते और बाकी सब लोग पढ़ रहे होते हैं, तो अचानक बोलना आरंभ करते हैं, सब लोग चकित हो जाते हैं।
और कई बार स्वप्न में बोलते हैं लोग लेकिन स्पष्ट नहीं होता, परंतु ये महोदय तो पूरे के पूरे डायलॉग एकदम स्पष्ट बोलते और सब लोग चकित रह जाते कि अरे ये इसको कुछ भूत तो पकड़ नहीं लिया, क्या हो गया इसका। तो ऐसे भौतिक जीवन में होता है। तो ऐसा ही आनंद, और हम सब बड़े हंसते उन पर, तो वैसा ही बलराम जी ने सबको बड़ा हंसाया। और उस स्वप्न की अवस्था में भी उन्होंने कृष्ण का ही चिंतन किया और कृष्ण के बारे में ही चिंता कर रहे थे। तो यह प्रेम में सुप्ति का उदाहरण है, प्रेम में सुप्ति का उदाहरण। अब हम पहुंच गए हैं धीरे धीरे अंतिम 33वें लक्षण पर, जो है प्रबुद्धता। प्रबुद्धता जिसका अर्थ बताया है बोध। बोध होना अर्थात ज्ञान होना, किसी वस्तु का बोध होना अर्थात ज्ञान होना कि ओह ये ऐसा है, या ये किसी वस्तु या किसी विषय के बारे में ज्ञान होना, उसे बोध होना या प्रबुद्धता का वो लक्षण कहते हैं। हाँ, नॉट अलर्ट बट ऐसा लिखा है, ऐसे अलर्ट ठीक है। एक बार एक भक्त ने कहा, मैंने तमोगुण को पहले ही जीत लिया है और अब मैं दिव्य ज्ञान के पद को प्राप्त हूँ, इसलिए मैं भगवान की खोज में ही अपने को लगाऊंगा। तो एक प्रकार से अलर्ट है, अलर्टनेस, परंतु ज्ञान है, बोध है कि हाँ अब मैं क्या करूँगा। तो जागृति है, यस अलर्टनेस इज देयर। तो ये जागृति है कि अब मैं अपना समय नष्ट नहीं करूँगा और मैं भगवान की खोज में अपने आप को लगाऊंगा। तो यह प्रेम में प्रबुद्धता का उदाहरण है। दिव्य प्रबुद्धता तब आती है जब माया को पूरी तरह जीत लिया जाए। उस अवस्था में भौतिक तत्वों के किसी भी फल यथा ध्वनि, गंध, स्पर्श अथवा स्वाद के संसर्ग में रहकर भक्त भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करता है। इस अवस्था में रोमांच, पुतलियों का चलना तथा निद्रा भंग आदि लक्षण निरंतर दिखलाई पड़ते हैं। तो ये ऐसा जो शारीरिक लक्षण, कई बार हम किसी भक्तों को कुछ तकलीफ़ हो रही होती है तो हमें लगता है कि इन्हें कष्ट हो रहा है, परंतु शायद कभी कभी हम समझने में गलती करते हैं और वो स्वयं भी नहीं समझ पाते अगर ज्ञान नहीं होता कि उन्हें क्यों ऐसा शारीरिक कष्ट या शारीरिक कुछ तकलीफ़ें हो रही हैं। वास्तव में ये दिव्य लक्षण है जो उत्तम भक्तों के साथ होता है, तो इसका ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर सब बड़ा स्पष्ट किया है, ध्वनि, गंध, स्पर्श अथवा स्वाद के संसर्ग में रहकर भक्त भगवान की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करता है। तो किसी ध्वनि से, कोई आवाज़ से, किसी गंध से, किसी वस्तु का स्पर्श करके अथवा कोई स्वाद ले करके उसे कृष्ण की याद आती है और उसके उपस्थिति का अनुभव करते हैं कि कृष्ण है यहाँ पर, इस प्रकार। तो इस अवस्था में क्या होगा, रोमांचित हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पुतलियाँ ऐसे 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 चलने लग जाएगी या निंद्रा भंग हो जाए, अलग अलग प्रकार के लक्षण निरंतर दिखाई देते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, जब श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को पहली बार देखा तो वे सहसा दिव्य सुख से अभिभूत हो गई। उनके शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य रुक गए, शिथिल हो गई, बिल्कुल स्थिर हो गई, जड़ की तरह। जब उनकी नित्य संगिनी ललिता ने उनके कान में कृष्ण के पवित्र नाम की ध्वनि की तो तुरंत ही राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। यह कृष्ण नाम की ध्वनि के श्रवण से उत्पन्न प्रबुद्धता का सुंदर उदाहरण है।
तो बहुत सुंदर उदाहरण है कि भगवान के नाम से जो जागृति है वो भी लौट करके आ सकती है, और उसी कृष्ण के दर्शन से बिल्कुल शिथिल भी हो सकता है व्यक्ति, और उन्हीं के नाम से वापस जागृत भी हो सकता है। तो एक दिन कृष्ण ने परिहास में राधा रानी को बतलाया, हे राधा रानी, मैं तुम्हारा साथ छोड़ने वाला हूँ, बस बताइए ऐसा कहे तो क्या हो। भागवत में ये भी वर्णन है, वैसा ही मजाक, ऐसा ही उपहास कृष्ण ने रुक्मिणी मैया के साथ भी किया था। उन्होंने कहा कि तुम्हें तो और अच्छे अच्छे राजा मिल जाते, मेरे जैसे के साथ शादी हो गई ग्वालिया के साथ तुम्हारा तो जीवन बर्बाद हो गया। तो बेहोश होके गिर पड़ी रुक्मिणी मैया। तो इस प्रकार राधा रानी को भी कितना सताया, देखो तो सही, हम तो कल्पना भी नहीं, कितना सताया। राधा रानी को कहते हैं मैं तो तुमको छोड़ के जाने वाला हूँ, यह कहकर वे तुरंत अदृश्य भी हो गए। इससे राधा रानी इतनी दुखित हुई कि उनके शरीर का रंग बदल गया और वे तुरंत वृंदावन की भूमि पर गिर पड़ी। एक तरह से उनकी सांस रुक गई, किंतु जब उन्होंने भूमि पर पड़े फूलों को सूंघा तो वे भाव में जग गई और उठ खड़ी हुई। तो ये सूंघने से उत्पन्न प्रबुद्धता का उदाहरण है। अब ये कैसे हुआ? तो मेरी कल्पना है कि ये भगवान के चरणों में अर्पित पुष्प या उनके गले में अर्पित माला के पुष्प, ऐसे किसी पुष्प की सुगंध से वो जागृत हो गई होंगी। सामान्य पुष्पों से तो राधा रानी को कैसे जगाया जा सकता है? ये मेरी कल्पना है, यहाँ स्पष्टीकरण नहीं है। तो बेशुद्ध हो गई कृष्ण के वाक्य से और कृष्ण के ही चरणों में अर्पित पुष्पों की सुगंध से फिर जागृत भी हो गई। जब कृष्ण किसी गोपी के श्री अंग को स्पर्श कर रहे थे तो उस गोपी ने अपनी सखी को संबोधित किया, हे सखी, यह किसका हाथ है जो मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा है? मतलब अंधेरे में कभी जैसे डराने के लिए एकदम से ऐसे स्पर्श करते हैं, डराने के लिए पीछे से हाथ आता है। तो देखिए ना, कितनी मस्ती कितना खेल किया है कृष्ण ने। और सताने के लिए है कौन? गोपियों के अलावा गोपियों को बस सताए। हाँ हाँ, उनके लिए तो आनंद है ही। तो मैं यमुना के तट पर घना जंगल देखकर अत्यंत भयभीत थी। तो यमुना के तट पर घना जंगल देखा तो गोपी भयभीत हो गई, उतने में किसी का हाथ आ गया। तो किंतु इस हाथ के स्पर्श से मुझे मूर्छा से बचा लिया। परंतु वो मूर्छित होने वाली थी, बेहोश होने वाली थी, लेकिन ये हाथ ने स्पर्श किया तो मूर्छा टूट गई। तो भगवान का स्पर्श डरा तो रहा है, परंतु उनको सहायता भी कर रहा है। तो यह स्पर्श से उत्पन्न प्रबुद्धता का उदाहरण है। एक गोपी ने कृष्ण को बतलाया, ए कृष्ण, जब आप रास नृत्य की स्थली से अदृश्य हो गए तो हमारी प्रिय सखी राधा रानी तुरंत भूमि पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। किंतु इसके पश्चात जब मैंने आपके चबाए पान का अवशेष उन्हें प्रदान किया तो वे तुरंत चेतना में आ गई और उनके सारे शरीर में हर्ष के लक्षण प्रकट हो आए। तो यह स्वाद से उत्पन्न प्रबुद्धता का उदाहरण है। एक रात श्रीमती राधा रानी स्वप्न में बातें कर रही थी। रात को स्वप्न में कृष्ण से बात कर रही थी। ए कृष्ण, कृपया अब अधिक हंसी मजाक न करें, इसे रोक दे और फिर मेरे वस्त्रों को छुए नहीं, अन्यथा मैं हमारे घर के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको सूचित कर दूंगी और तुम्हारा सारा नटखटपन खोल दूंगी। तुम नटखटपन जो करते हो उसकी पोल खोल दूंगी। जब राधा रानी इस प्रकार स्वप्न में बातें कर रही थी तो सहसा उनकी नींद टूट गई
अचानक ऐसे बात करते करते उनकी नींद टूट गई। कभी कभी होता है कि स्वप्न में हम कुछ बोलते हैं और फिर एकदम से जाग भी जाते हैं। और उन्होंने अपने कुछ घर के वरिष्ठ सदस्यों को समक्ष खड़ा पाया। तो सपना में बता रही थी कि मैं अपने घर के वरिष्ठ सदस्यों को बता दूंगी, और फिर जब नींद खोली तो सारे जटिला कुटिला ये वो सब सामने खड़े थे। तो कैसी दशा में आ गई होगी राधा रानी। तो यह निद्रा से जागने के बाद प्रबुद्धता का उदाहरण है। इसका एक और दृष्टांत भी है, प्रभुपाद जी बताते हैं। कृष्ण का एक संदेशवाहक श्रीमती राधा रानी के पास तब आया जब वे सो रही थी, तो वो तुरंत जाग पड़ी। इस प्रकार जब रात में कृष्ण ने अपनी वंशी बजाई तो सारी गोपियाँ तुरंत अपनी निद्रा से उठ खड़ी हुई। इस संदर्भ में एक अत्यंत सुंदर उपमा दी गई है। कमल के पुष्प कभी कभी श्वेत हंसों से घिरे रहते हैं और कभी मधु एकत्रित करने वाले काले भंवरों से भी। तो कमल के पुष्पों के आसपास सफ़ेद हंस भी रहते हैं और काले भंवरे भी रहते हैं। और भंवरों का नंबर बाद में लगता है, पहले हंस ही उनके आसपास रहते हैं। जब आकाश में गर्जन होती है, जैसे अभी हो रही है आकाश में गर्जन बारिश के कारण, तो हंस तो वहाँ से चले जाते हैं। वो गर्जन की वजह से हंस इधर उधर हो जाते हैं। तो जब कमल एकांत में आ जाता है क्योंकि हंस चले गए, तो किंतु काले भंवरे कमल पुष्पों का भोग करने के लिए वहीं पर रह जाते हैं। वो इन गर्जन से डरते नहीं, बल्कि उनको फ़ायदा हो जाता है। हंस चले गए तो वो अब इस कमल में से जो मधु है, हनी है, शहद है, उसे उसमें से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर गोपियों की सुप्त अवस्था की उपमा श्वेत हंसों के साथ की गई है। तो गोपियों को नींद आ रही है और उसी समय कृष्ण बंसी बजाते हैं। तो जैसे आकाश के गर्जन से श्वेत हंस चले जाते हैं, वैसे भगवान की वंशी से गोपियों की नींद उड़ जाती है उन हंसों की तरह। और वंशी की ध्वनि की उपमा काले भंवरों से दी गई है। जब कृष्ण ने वंशी बजाई तो गोपियों की सुप्ता अवस्था के सूचक श्वेत हंस तो तुरंत भाग गए, किंतु वंशी की ध्वनि रूपी काले भंवरे गोपियों के सौंदर्य रूपी कमल पुष्प का आस्वादन करने लगे। तो इस प्रकार अनेक यहाँ पर लक्षण हैं, आगे और भी जारी रहेंगे। अगले अध्याय में, जो कि 31वां अध्याय है, इसमें अतिरिक्त भाव इस प्रकार और भी लक्षण और गुणों की चर्चा जारी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप सब में से किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। आज श्रीषा का बर्थडे है, तो हम सब की ओर से श्रीषा को बहुत बहुत बधाई हो। और हम ये मंगल कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये इसका अंतिम अवतरण हो इस धरती पर। इसके बाद वो संपूर्ण कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करके भगवान की नित्य लीला में
उनकी सहायता के लिए चली जाएं और हमेशा के लिए आनंद में रहे, ऐसी मंगल कामना करके और इस शरीर में स्वस्थ रहे और बहुत ही खुश रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। हरे कृष्णा।